क्या आप जानते हैं, लंका की पटरानी मंदोदरी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शुद्ध चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, वह पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था मधुरा। कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। मधुरा, माता पार्वती की परम भक्त, एक दिन उनसे मिलने कैलाश पहुंची। लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थीं। इंतजार करते हुए उसकी नज़र महादेव पर पड़ी। शांत, ध्यानमग्न, दिव्य तेज से भरे महादेव। अप्सरा होने के कारण मधुरा उन पर मोहित हो गई और अनजाने में उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। उसी समय माता पार्वती वहां आ गईं और जो उन्होंने देखा उससे वह क्रोधित हो उठीं। गुस्से में उन्होंने कहा, मधुरा, आज से तुम एक मेढक बनकर 1 वर्ष तक कुएं में रहोगी। मधुरा मेढक स्वरूप में 1 वर्ष तक उस कुएं में तपस्या करती रही और जैसे ही समय पूरा हुआ वह पुनः अपने असली रूप में लौट आए। लेकिन उसकी आवाज़ बेहद कमजोर थी, जैसे कोई छोटी बच्ची सहायता पुकार रही हो। उसी समय असुरों के देवता मयासुर और उनकी पत्नी हेमा, जो वर्षों से पुत्री की इच्छा लेकर तप कर रहे थे, उन्होंने मधुरा की पुकार सुनी। जैसे ही मधुरा कुएं से बाहर निकली, वह वास्तव में एक नन्ही बच्ची के रूप में थी। मयासुर और हेमा ने इसे अपने तप का फल मानकर उसे गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। समय बीतता गया, मंदोदरी बुद्धि, सौंदर्य और शील की प्रतिमूर्ति बनकर बड़ी हुई। जब रावण मयासुर से मिलने आया तो मंदोदरी को देखकर वह मोहित हो गया। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मयासुर ने मना कर दिया। लेकिन रावण का स्वभाव कभी शांत कहाँ रहा। उसने बलपूर्वक विवाह कर लिया और इस तरह मंदोदरी बनी लंका की पटरानी। मंदोदरी और रावण के 3 पुत्र हुए, लेकिन इतिहास उन्हें रावण की पत्नी से अधिक धर्म, धैर्य और बुद्धि की प्रतीक के रूप में याद करता है।